सत्य हिंसा परमो धर्म से जो फिरंगियों को धूल चटाए, बापू का जन्मदिन आज हम राष्ट्रपिता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलकुश और आप देख रहे हैं डीएस क्लास सेंटर यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। आज आपको हम बताने जा रहे हैं महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने हमारे भारत के देश है उसको आज़ाद किया है। गुलाम था हमारा जो भारत देश, उसको किस प्रकार से आज़ाद किया है, उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया है, किस प्रकार से देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया है, और उनकी दिनचर्या और उनके आंदोलनों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो बात करते हैं पहले महात्मा गांधी के जन्म की। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में, जो वर्तमान में सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम है करमचंद गांधी, और जो इनकी माता है, माता का नाम है पुतलीबाई। ठीक है, और पुतलीबाई और इनकी पत्नी थी जो कस्तूरबा गांधी थी। और इन जो कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का नाम पूरा कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा नहीं था, कस्तूरबा का पूरा नाम था कस्तूरबाई मखनजी कपाडिया। ठीक है, इनकी शादी के समय जो उम्र थी कस्तूरबाई की वो 14 वर्ष थी, और जो महात्मा गांधी की जो उम्र थी वो 13 वर्ष थी। महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे, 1 साल इनसे बड़ी इनकी पत्नी थी। आगे चलते हैं, इनके राजनीतिक जो गुरु थे, इनके जो राजनीतिक इनको जो शिक्षा दी थी राजनीति संबंधित थी, इनके गुरु थे जो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये महात्मा गांधी जो महात्मा की जो इनको उपाधि दी गई थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 में दी गई थी, जब ये दक्षिण अफ्रीका से या भारत आए थे तब। और ये जो राष्ट्रपिता है, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, सन 1944 में दी गई थी। देखिए, महात्मा गांधी के शादी हुई, और शादी के बाद में इनके ये जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों को मैं नाम बता देता हूँ आपको। देखो, एक तो हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हीरालाल की पत्नी थी वो थी गुलाबबाई, और मणिलाल की पत्नी सुशीला, और रामदास की पत्नी थी निर्मला, और देवदास की पत्नी है लक्ष्मी। तो बात करते हैं महात्मा गांधी की बहन की। तो महात्मा गांधी की भी एक बहन थी जो परिवार में सबसे बड़ी थी। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे, इनकी जो बड़ी बहन थी, परिवार में सबसे बड़ी बहन थी, उनका नाम था रलियत गांधी। और इनके थे 2 भाई। एक परिवार में 4 बहन भाई थे, इनके थे 2 भाई, एक तो लक्ष्मीदास और एक कृष्णदास। लक्ष्मीदास की जो पत्नी थी नंद कुबेरवेन थी, और जो कृष्णदास थे उनकी पत्नी थी गंगा। जीवन काल में इनकी 3 सगाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने शादी की थी, एक शादी हुई थी इनकी, और जो सगाई हुई इनकी 3 सगाइयाँ हुई है। परिवार में सबसे छोटे थे ये महात्मा गांधी, और इनसे 2 बड़े भाई थे, जो सबसे बड़ी थी इनकी बहन थी। और ये पढ़ाई में सबसे कम ध्यान दिया करते थे, और ये जो बचपन में दोस्तों के साथ में अधिक रहा करते, बचपन में दोस्तों के साथ ही अपना टाइम ज़्यादा बिताया करते थे। एक बार हुआ क्या कि इन्होंने अपने पिता के जो कोट था उसमें से इन्होंने पैसे चुराए थे, और पैसे चुराए थे तब इनके पिता को इनकी जो चोरी की थी इनके बारे में इनको पता चल गया था। पिता ने इनको पकड़कर जम के पिटाई की, तो उसी समय इन्होंने अपने आप को बदलना प्रारंभ किया, और ये अंत तक अपने आप को बदलते रहे। और जो चोरी, अहिंसा, सत्य, ये सारे इनके अंदर गुण इसी वजह से आने लगे। और जो ये इन्होंने जो अफ्रीका गए थे, ये अफ्रीका से पहले ये मैट्रिक परीक्षा पास की थी, और मैट्रिक परीक्षा पास करके 1887 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और फिर इन्होंने एडमिशन लिया, जो कॉलेज में एडमिशन लिया वो कॉलेज में लिया था भावनगर के जो श्यामलदास कॉलेज है उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था। भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लेके वहाँ से इन्होंने डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के बाद में ये जो वकील बनने के लिए गए थे, जो ये लंदन गए थे, लंदन वकील बनने बाद में फिर ये इंडिया आए। इंडिया आने के बाद फिर अफ्रीका गए। अफ्रीका गए, वहाँ पे इन्होंने काले गोरे भेदभावों का, जो काले गोरे में भेदभाव कर रहे थे, इन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को देखा। और बाद में इन्होंने इस चीज़ को देखने के बाद में फिर उन्होंने जो गुलामी की जंजीरों उनसे हमको बाहर निकाला, देश के लिए बहुत इन्होंने योगदान दिया है। तो जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, उनमें काफ़ी लड़ते रहे। देशवासियों को इन्होंने एकत्रित किया है, और इन्होंने मतलब देश के लिए इतना कुछ किया है कि हम इनके शब्दों में इनकी बयान नहीं कर सकते। ना भयजन को हथियारों से, ना बर्छी वाला कटारों से, सत्य की शक्ति के साथ में लड़ गए फिरंगी गद्दारों से। तो इन्होंने न चाहते हुए अपने देश के लिए इन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया है, और ये इन्होंने अपने देश के लिए लड़ गए। मैं ऐसे राष्ट्रपिता को बार बार नमन करता हूँ। और ये स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान दिया करते थे।
जो महात्मा गांधी थे ये सबसे इम्पोर्टेंट था इनकी स्वच्छता और दिनचर्या, इनकी मेन चीज थी दिनचर्या और स्वच्छता। ये अपना काम समय पर खुद करते थे, किसी के भरोसे नहीं जीते थे, स्वयं काम किया करते थे। अब बात करें जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी में इनको ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 में जो स्वच्छता मिशन चलाया वो स्वच्छ के लिए चलाया गया है। संपूर्ण जो इनका जो जीवन था महात्मा गांधी का, वो सभी संपूर्ण जीवन इन्होंने आंदोलन में गुजारा है। इन्होंने अपने जीवन में सारे जो किए वो सारे आंदोलन किए, आंदोलन में अपना इन्होंने जीवन गुजारा है। 1915 में ये अफ्रीका से भारत आए थे और चंपारण और खेड़ा में किसान आंदोलन, किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उनके लिए नील खेती के लिए जोर दबाव बनाया जा रहा था और टैक्स के लिए उनको 15% टैक्स का देना पड़ता था। तो ऐसे सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने वहाँ की स्थिति को देखा। 2 साल ये पूरे भारत में घूमे। उसके बाद में इन्होंने महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए वो सत्याग्रह आंदोलन, सत्य के लिए आग्रह किया। फिर हुआ ये कि एक घटना घट जाती है 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। तो वहाँ जो एक तो सत्य प्रकाश था और कीचलू था, इनकी दोनों की जो अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा हत्या करने के बाद में यहाँ पर एक मार्शल लागू हो जाता है और इसके बाद में जो दिल्ली और पंजाब थे वहाँ पर महात्मा गांधी जो आंदोलन कर रहे थे उनका प्रवेश निषेध कर देते। वहाँ पे महात्मा गांधी को जाने के लिए बंद कर देते। वहाँ महात्मा गांधी वहाँ पे जाएगा नहीं। पंजाब और दिल्ली था, क्योंकि मेन केंद्र दिल्ली था और वहाँ पे जाना महात्मा गांधी की बहुत ही आवश्यकता था, इसलिए वहाँ पर महात्मा गांधी के लिए निषेध कर दिया गया कि यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं जाएंगे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किए। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और इसकी जो मृत्यु की गई थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा की थी। देखो मृत्यु यानी कि इसकी जो हत्या की गई थी, इनकी हत्या का एक कारण था। जब ये जो 14 अगस्त और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो उस समय ये सोच रहे थे यहाँ के जो भारतवासी जो ये नाथूराम गोडसे के साथ में 8-9 जने लोग थे, मैं उनका नाम बताऊंगा अभी। तो उन्होंने ये सोचा कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जो साथ दे रहे हैं वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, और तो महात्मा गांधी के पाकिस्तान साथ देने के लगा इनको, तो इन्होंने इन पे गोली चलाई और इनका जो अंतिम संस्कार कर दिया गया, इनको मार दिया गया। तो उनको इसी की वजह से मारा गया कि ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं बंटवारे के समय, तो इसी वजह से इनको मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनको एक पिस्टल का नाम था बेरेटा पिस्टल, उसके द्वारा इनको मारा गया था। 3 गोली चलाई थी और 78 साल पूर्ण होने के बाद में महात्मा गांधी जी अपनी जीवन लीला समाप्त हुई। नाथूराम गोडसे ने इस पर 3 बार हमले किए। जो महात्मा गांधी है उस पर 3 बार हमले किए थे। पहला हमला किया था 1934 में, दूसरा हमला किया 1944 में और तीसरा हमला किया 1948 में। फाइनल में इन्होंने 1948 में जाकर 30 जनवरी 1948 में जाकर इन्होंने हमला कर लास्ट में, और इनकी मृत्यु कर दी गई थी बेरेटा पिस्टल से। उससे पहले मदन लाल पावा ने भी इस पर हमला किया था, पंजाब में हमला किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा घायल ही हुए थे, बस मरे नहीं थे। इसमें जो महात्मा गांधी को उस टाइम मारा था बेरेटा पिस्टल से गोडसे के द्वारा, तो उस टाइम ये एक नहीं बल्कि 8 लोग थे। तो आइए उन 8 लोगों का नाम जानते हैं। ये तो नाथूराम गोडसे था, वीर सावरकर, शंकर केस्तैया, दिगंबर बगड़े और नाथूराम गोडसे। जो नाथूराम गोडसे थे उनको फिर इन पर एक केस बनाया गया और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई लास्ट में जाकर, क्योंकि उनको पता चला बाद में कि जो महात्मा गांधी है वो हमारे हमेशा देश के लिए रहे और देश के लिए हमेशा उन्होंने सोचा है, देश के लिए हमेशा काम किया है। और आंदोलन जो फिरंगी है उनके साथ में जो आंदोलन किए वो देश के लिए इन्होंने किए। लास्ट में जाकर महात्मा गांधी को कि जो गोली चलाई थी महात्मा गांधी के ऊपर, नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई अंत में। और जो महात्मा गांधी से उनकी अस्थियों को डबरिन के समुद्र में प्रवाहित किया गया था। और जो महात्मा गांधी थे अपने जीवन में 35,000 के समथिंग इन्होंने पत्र लिखे थे, क्योंकि इनका काम ये था, क्योंकि ये लोगों में इधर से उधर जो सारी व्यवस्था थी उनको पत्रों के माध्यम से किया करते थे।